हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे S3 में स्टोरेज क्लासेस कितने टाइप्स की होती हैं और उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इस बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग का स्टोरेज क्लासेस टाइप ऑफ अमेज़न S3, कितने टाइप्स की स्टोरेज क्लास होती हैं अमेज़न S3 के। तो पहला जो होता है उसे कहते हैं S3 स्टैंडर्ड टाइप्स। स्टैंडर्ड टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि S3 स्टैंडर्ड ऑफर हाई ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस। मींस आप जो भी डेटा बाय डिफॉल्ट स्टोर करते हैं वो डिफॉल्ट आपका S3 स्टैंडर्ड में होता है स्टोर, और ये बहुत ड्यूरेबल होता है, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, एंड परफॉर्मेंस वाइज भी सबसे बेहतरीन स्टोरेज कहलाता है ये आपका। और इसमें वो डेटा स्टोर करते हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है, जो बार बार आपको यूज में आ रहा है डेटा, वो डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं। बाय डिफॉल्ट इफ यू पुट एनी डेटा इनसाइड S3 स्टोरेज इट यूज Amazon S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज। जैसा मैंने बताया कि जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज ही यूज करता है। इट इज वेरी कॉस्टली एंड रिट्रीव्स टाइम वेरी फास्ट। ये सबसे कॉस्टली आपका स्टोरेज प्राइस होता है, स्टोरेज टाइप्स होता है, और लेकिन इसमें जो रिट्रीव टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से आपका डेटा रिट्रीव होता है, बट लेस चार्जेस फॉर रिट्रीवल द ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको इसमें क्या होता है, डेटा स्टोरेज का आपको चार्जेस ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन डेटा रिट्रीवल का चार्जेस बहुत कम होता है। ड्यूरेबिलिटी इसकी होती है 9 टाइम्स 11 टाइम्स 9, मतलब 99.9999 मीन्स होगा 9 11 टाइम्स, तो इसे कहते हैं 11 टाइम्स 9 हम लोग कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी इसकी 99.9999 होती है आपकी। डिजाइन होता है जो अवेलेबिलिटी होती है इसकी 99.99% की अवेलेबिलिटी होती है 1 ईयर में। तो AWS ये आपकी जो अवेलेबिलिटी इसको कहता है कि अवेलेबिलिटी जो इसकी है आपका 1 ईयर में, तो 99.99 होती है। 0.00001% इसका डाउन टाइम मिलेगा आपको AWS की तरफ से। दूसरा जो स्टैंड आपका स्टोरेज होता है वो होता है S3IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। जैसा आपको नाम से पता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, जिसको आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, वो स्टोरेज टाइप आपका इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कहलाता है। ऐसा डेटा आप जो आप बहुत जल्दी जल्दी यूज नहीं कर रहे हैं, या महीने में आप एक दो बार ही यूज कर रहे हैं उस डेटा को, सिर्फ आपको स्टोरेज पर्पज के लिए डेटा चाहिए, तो आप S3IA में आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको स्टोरेज के चार्ज बहुत नॉमिनल देने पड़ते हैं, लेकिन डेटा जब रिट्रीव करेंगे उसके चार्जेस बहुत हाई होते हैं। तो आप इसमें वो डेटा रखते हैं जो आपको सिर्फ स्टोर करना है, जिसको आपको रिट्रीव बहुत ही कम करना है, तो वो डेटा आप इसमें रख सकते हैं। S3IA for data that is accessed less frequently but require rapid access when needed। जैसा मैंने बताया कि आप इसमें वो डेटा रखते हैं जो आपको लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है, मतलब बार बार जरूरत नहीं पड़ती उस डेटा को एक्सेस करने की, लेकिन आप जब भी वो डेटा एक्सेस करना चाहें तो बहुत फास्ट वो डेटा एक्सेस हो, वो डेटा आप यहाँ पे स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट लेस देन 180 KB कैन नॉट मूव S3IA। अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज 128 KB से कम का है तो वो S3IA में मूव नहीं होगा। सपोर्ट SSL फॉर डेटा इन ट्रांजिट एंड इंक्रिप्शन ऑफ डेटा ऑफ द रेस्ट। आप इसमें डेटा एट रेस्ट भी लगा सकते हैं और डेटा इन ट्रांजिट भी यूज कर सकते हैं SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल का यूज करके। Data that is deleted from S3IA within 30 days will be charged for full 30 days। मीन्स अगर आपने डेटा को रख दिया है S3IA में और वो डेटा का चार्जेस 1 महीने का आपको देना पड़ेगा, चाहे उसको आप 15 दिन में ही डिलीट क्यों ना कर दें या आप 10 दिन में डिलीट क्यों ना कर दें, लेकिन उसको आप जो चार्जेस आएगा कंप्लीट मंथ का चार्जेस आएगा। द स्टोरेज कॉस्ट मच चीपर देन S3 स्टैंडर्ड। ये इसके जो स्टोरेज कॉस्टिंग होती है बहुत चीपर होती है S3 स्टैंडर्ड के कंपैरिजन। जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टोरेज कॉस्ट बहुत सस्ती होती है, लेकिन डेटा को रिट्रीव करते हैं उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके भी आप अपना जो कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं। जो डेटा आपको इनफ्रीक्वेंट यूज हो रहा है उसको आप इसमें स्टोर कर सके, बट यू आर चार्ज मोर हैवीली फॉर एक्सेसिंग योर ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बताया कि आप डेटा को जो रिट्रीव करेंगे, डेटा को जब एक्सेस करेंगे, उसका चार्जेस बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के बारे में और ज्यादा देखते हैं हम लोग। ड्यूरेबिलिटी सेम है इसकी 99 मतलब 11 टाइम 9। अवेलेबिलिटी भी सेम है 99.99 इन ए ईयर।
थर्ड वन जो आता है इसमें आता है इंटेलिजेंट टियरिंग। इंटेलिजेंट टियरिंग में क्या होता है कि ये AWS जो है S3 स्टोरेज, ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि आपका डेटा किस में मूव करेगा। आपका डेटा इनफ्रीक्वेंट में मूव करना है कि डेटा स्टैंडर्ड, जो डेटा ज्यादा आपका यूज हो रहा है उसे स्टैंडर्ड में रखेगा, जो डेटा बहुत कम इनफ्रीक्वेंट यूज हो रहा है उसे आपका इंटेलिजेंस उसमें IE में रख देगा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, या जो डेटा बहुत ही कम यूज हो रहा है उसे ग्लेशियर में रख देगा। ग्लेशियर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है AWS S3 की इसको डेटा को किस में मूव करना है। उसकी अपनी एल्गोरिथम होती है, उस एल्गोरिथम के बिहाफ में वो अकॉर्डिंग वो डेटा को मूव करता है स्टोरेज में। The S3 intelligent tiering storage class is designed for optimize uncertain data. You don't know where data will be accessed or not accessed. जब आपको ये नहीं पता कि आपका डेटा कब एक्सेस किया जाएगा, कब एक्सेस नहीं किया जाएगा, तब आप उसे इनफ्रीक्वेंट में एक्सेस कर देते हैं। तो ये अपने हिसाब से डिफाइन करता है कि डेटा कौन सा डेटा स्टैंडर्ड में स्टोर होगा, कौन सा डेटा इनफ्रीक्वेंट में स्टोरेज होगा और कौन सा डेटा ग्लेशियर में स्टोर होगा। ऑटोमेटिकली मूविंग डेटा टू मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टियरिंग, ये ऑटोमेटिकली डेटा को आपको मूव करेगा। आपको इसको लगेगा कि ये डेटा इनफ्रीक्वेंट में जाना चाहिए, यूज नहीं हो रहा, या डेटा यूज हो गया तो फिर से इसको स्टैंडर्ड में लाना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को मूव करेगा। इट वर्क वाई स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इन टू एक्सेस टियरिंग। तो ये बेसिकली तीन ऑब्जेक्ट को यूज करता है, तीन टाइप्स के स्टोरेज को यूज करता है। S3 स्टैंडर्ड को, S3 IA एंड ग्लेशियर। ग्लेशियर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसी में। ड्यूरेबिलिटी भी इसकी सेम है 11 टाइम्स 9 एंड अवेलेबिलिटी भी इसमें 99.9% है अवेलेबिलिटी। आपका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट टाइप है आपका स्टोरेज टाइप, वो है S3 वन जोन IA। वन जोन IA का मीन्स क्या होता है, एक ऐसा डेटा जो इनफ्रीक्वेंट यूज हो। इनफ्रीक्वेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इनफ्रीक्वेंट का मीन्स जिसमें कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्टिंग बहुत कम होती है, लेकिन डेटा जब रिट्रीव करते हैं उसके चार्जेस आपको ज्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन वन जोन का मीन्स क्या होता है, मैंने बताया कि आपका जो S3 स्टैंडर्ड है या S3 IA है, वो जो आपका डेटा है उसको बैकअप के लिए तीन आपके एक अवेलेबिलिटी जोन में तीन जगह आपका एक अवेलेबिलिटी जोन में या दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में आपके डेटा की कॉपी रखते हैं, तीन कॉपी रखते हैं। अगर एक कॉपी डिलीट हो गई या आपका बकेट में कोई इशू आ गया तो वो दूसरे जो बैकअप है उनसे आपका डेटा रिट्रीव कर देगा। तो ये जो S3 स्टैंडर्ड है या S3 IA है वो आपके डेटा की तीन कॉपी रखते हैं, विद इन रीजन रखते हैं और आउट ऑफ रीजन भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका डेटा का बैकअप आपके पास ऑलरेडी है, आपको सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज करना है, तो आप उसका S3 वन जोन IA यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर आपका AWS ये कहता है कि अगर आपका उस जोन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डेटा रिट्रीव नहीं होगा, डेटा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ऑलरेडी डेटा का बैकअप है तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें चार्जेस और ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है आपके, तो आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वन जोन मीन्स है कि डेटा की कॉपी सिर्फ एक जोन में ही है, उसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट नहीं हो रही है बैकअप के पर्पज से। मतलब जो डेटा है आपका उसी जोन में है, उसी जोन के बकेट में है। अगर वो जोन के बकेट में कोई इशू आ गया तो वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन उसमें आपके चार्जेस बहुत कम लगते हैं, स्टोरेज के चार्जेस AWS बहुत कम लेता है आपसे। S3 one zone IA it for data that is accessed very frequently but retrieve rapid access when needed। जैसे मैं बताया कि आप उसमें तब डेटा रखते हैं जो आपको बहुत कम यूज में आता है। इनफ्रिक्वेंटली आपको यूज करते हैं, लेस फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हैं। लेकिन जब भी आपको यूज करना हो, डेटा बहुत तेजी से रिट्रीव हो, बहुत फास्ट रिट्रीव हो आपके पास, जब भी आपको जरूरत हो डेटा की वो फास्ट ही रिट्रीव हो जाए आपके पास। डेटा स्टोर इन S3 सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। तो मैंने आपको बताया जैसे S3 आपका स्टैंडर्ड है या S3 आपका IA है, वो डेटा के मल्टीपल कॉपी क्रिएट करते हैं। लेकिन बैकअप के लिए कोई एक अवेलेबिलिटी जोन में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आपको डेटा रिट्रीव करके दे दे बैकअप के थ्रू। लेकिन अगर इसमें आपका वन जोन में डेटा स्टोर होता है, वन अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर होता है, उस अवेलेबिलिटी जोन में कोई इशू आ जाएगा तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। Data stored in this storage class will be lost in the event of availability zone destruction। जैसे मैं बताया कि डेटा लॉस हो जाएगा आपका अगर अवेलेबिलिटी जोन में कोई प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो वन जोन के बारे में आगे देखते हैं हम लोग। आइडियल फॉर दोज हु वांट लोअर कॉस्ट ऑप्शन ऑफ IA डेटा, इट गुड चॉइस फॉर स्टोरिंग सेकेंडरी बैकअप कॉपी ऑफ ऑन प्रीमाइसेस डेटा और अर्लियर रिक्रिएटेबल डेटा। तो आप इसमें ये उसके लिए बहुत अच्छा स्टोरेज होता है जिसके पास ऑलरेडी आपके पास ऑन प्रीमाइसेस का बैकअप है।
या आप उसका अगर बैकअप डिलीट भी हो जाए, वो अवेलेबिलिटी जोन का डेटा डिलीट भी हो जाए, आईए का डेटा डिलीट भी हो जाए या लॉस भी हो जाए, तो आप उसको दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं डेटा। तो उस कंडीशन में वो डेटा आप उस अवेलेबिलिटी वन जोन अवेलेबिलिटी जोन में आप रखते हैं। इसमें ड्यूरेबिलिटी 11x9 है एंड अवेलेबिलिटी 99.5 है। सबसे कम अवेलेबिलिटी जोन इसी की होती है, 99.5% इसमें होती है, क्योंकि ये वन जोन आपका होता है। अगर जोन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। फिफ्थ वन है ग्लेशियर टाइप्स, S3 ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में हम लोग वो डेटा रखते हैं जिनको हम आर्काइव करना चाहते हैं। जैसे डेटा बात करें, पुरानी मूवीज हैं, उनका कलेक्शन है, उनकी कलेक्शन को आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, और लेकिन वो कभी रिट्रीव नहीं होती, महीने में 1 या 2 बार रिट्रीव होती हैं। अगर आपको रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपको 1-2 घंटे का टाइम देना पड़ता है। अगर आपको कोई डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा तो उसमें मिनिमम 1 to 2 आवर्स टाइम लग जाएगा रिट्रीव करने के लिए। तो आप उस कंडीशन में आप इस स्टोरेज का यूज करते हैं ग्लेशियर का। इसमें डेटा आपका आर्काइव कंडीशन में डेटा रखते हैं हम लोग। जो डेटा आपको बहुत कम यूज है, कभी यूज ही नहीं करना है, वो डेटा आप इसमें रखते हैं। S3 ग्लेशियर इज सिक्योर, ड्यूरेबल एंड लो कॉस्ट क्लास ऑफ डेटा आर्काइव। जो मैंने बताया, जो डेटा आपको आर्काइव करना है तो ये बहुत सस्ता स्टोरेज क्लास होता है, लेकिन सिक्योर होता है और ड्यूरेबल होता है कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन डेटा जब रिट्रीव करेंगे तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेगा, 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे ही ले सकता है। डिफॉल्ट 90 days यू कैन मूव डेटा S3 ग्लेशियर फ्रॉम S3 स्टैंडर्ड या S3 IA। अगर आपका डेटा S3 स्टैंडर्ड में पड़ा है या S3 IA में पड़ा है तो बाय डिफॉल्ट 90 days के बाद, 3 महीने के बाद, मतलब 90 days के बाद उस डेटा को आप ग्लेशियर में मूव कर सकते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम डेटा स्टोर कर रहे हैं तब तो स्टोर कर सकते हैं ग्लेशियर में, लेकिन अगर आपका डेटा जो स्टैंडर्ड में पड़ा है, S3 स्टैंडर्ड में या S3 IA में पड़ा हुआ है, वो डेटा को आपको मूव करना है ग्लेशियर में, तो बाय डिफॉल्ट 90 days के बाद ही आप उस डेटा को ग्लेशियर में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्रेश डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। S3 ग्लेशियर प्रोवाइड few retrieval point that range from few minutes to hours। जैसे मैं बताया, डेटा को अगर आपको रिट्रीव करना है तो उसमें आपको काफी टाइम लगता है, आपको मिनट से लेकर घंटे तक लग सकते हैं। यू कैन अपलोड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू ग्लेशियर और यूज लाइफ साइकिल पॉलिसी। जैसे मैं बताया कि आप कोई डेटा फ्रेश डेटा यूज कर रहे हैं तो उसको आप ग्लेशियर में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या आप लाइफ साइकिल का यूज कर सकते हैं। जो डेटा आपका स्टैंडर्ड या IA में है वो 90 days के बाद आपका ऑटोमेटिकली ग्लेशियर में मूव हो जाएगा लाइफ साइकिल के थ्रू। डेटा विल बी सेफ इन द इवेंट ऑफ वन इंटायर अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रक्शन। अगर कोई एक अवेलेबिलिटी जोन आपका में प्रॉब्लम भी हो जाती है, अवेलेबिलिटी जोन आपका में एरर आ जाती है, खराब हो जाता है, लेकिन तब भी आपका डेटा सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें भी आपकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है डेटा का। सपोर्ट SSL फॉर डेटा इन ट्रांजिट एंड इंक्रिप्शन डेटा। तो इसमें डेटा को आप, इसमें भी आप जब डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें कुछ इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। SSL के प्रोटोकॉल के थ्रू, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जो डेटा इन ट्रांजिट डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं आप। यू कैन रिट्रीव 10 GB ऑफ योर S3 ग्लेशियर डेटा पर मंथ फॉर फ्री टियर अकाउंट। मतलब आपको फ्री टियर अकाउंट में आप ग्लेशियर में 10 GB डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं आप पर मंथ। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है फ्री टियर अकाउंट में। ड्यूरेबिलिटी में इसकी 11x9 है। अब आपका सबसे लास्ट आपका ऑप्शन है, सबसे लास्ट स्टोरेज टाइप है S3 ग्लेशियर डीप ड्राइव। ये सबसे सस्ता स्टोरेज यही होता है S3 स्टोरेज के अंदर। इसमें लेकिन दिक्कत ये है कि आपका जब कोई डेटा को रिट्रीव करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 24 घंटे या आपको 48 घंटे तक टाइम देना पड़ेगा। AWS ये आपसे साइन करा के इसका यूज करता है कि सबसे सस्ता स्टोरेज है, लेकिन आप इसमें वो डेटा रखते हैं जिसका कभी भी यूज नहीं होना, आपको साल में कभी 1-2 बार यूज होना पड़े तो उस टाइप का डेटा आप रखते हैं। लेकिन जब भी डेटा को आप रिट्रीव करना चाहेंगे तो वो कम से कम 2 दिन 24 घंटे से 48 घंटे तक टाइम ले लेता है, लेकिन कॉस्ट सबसे सस्ती होती है। और ड्यूरेबल होता है डेटा, मल्टीपल कॉपीज की स्टोर करके रखता है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में, और सिक्योर भी होता है डेटा आपका। S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव इज Amazon S3 चीपेस्ट स्टोरेज। सबसे सस्ता स्टोरेज यही है, डिजाइन टू रिटेन डेटा फॉर लॉन्ग पीरियड। आपको इसमें वो डेटा रखते हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं। जैसे 10 साल के लिए कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, 10 या 15 साल के लिए डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तब इस ऑप्शन को आप यूज करते हैं। All objects stored in S3 Glacier Deep Archive are replicated and stored across
एटलीस्ट 3 जियोग्राफिकल अवेलेबिलिटी जोन। मैंने बताया कि इसकी 3 कॉपी कम से कम क्रिएट होंगी जो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में आपकी क्रिएट होंगी। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन में प्रॉब्लम भी आ जाती है तो डेटा आपका दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा। आइडियल फॉर अल्टरनेटिव फॉर मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरी, ये उस मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरी जो आपका ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज होती थी बैकअप के लिए, उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसमें आप डेटा को स्टोर करके लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं और लंबे टाइम पीरियड के लिए 10 साल के लिए 15 साल के लिए। रिट्रीवल टाइम विद इन 12 आवर्स, लेकिन डेटा को अगर रिट्रीव करना है तो कम से कम आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी और वो डेटा के लिए आपको, और उसके बाद वो डेटा आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएंगे आपको रिट्रीव होने में। ड्यूरेबिलिटी इसकी 11 टाइम्स 9 है। चलिए इसका एक ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं कि जो मेन हम लोग के जो स्टोरेज हैं, S3 स्टैंडर्ड है हमारा, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग है, S3 इनफ्रीक्वेंट है आपका, S3 1 जोन आईए है, S3 ग्लेशियर है एंड S3 ग्लेशियर डीप डाइव है। डिजाइन में सब में 11 टाइम्स 9 है। अवेलेबिलिटी अब बात करें अवेलेबिलिटी की, इसकी कम है, सबसे कम अवेलेबिलिटी हमारी 99.5 आपकी 1 जोन की होती है। इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इनको डेटा को अवेलेबल करना हो, जब इन डेटा को रिट्रीव करना होता है तो इसमें कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं, जबकि इसमें 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। तो इसमें अवेलेबिलिटी जोन एनए डिफाइन किया गया है, लेकिन सबसे कम जो अवेलेबिलिटी होती है वो होती है इन 4 में अवेलेबिलिटी 1 जोन की, S3 1 जोन की होती है। बाकी सब में 99.9, 99.9, 99.9 होती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो ये तीन या उससे ज्यादा कॉपी स्टोर करके रखेगा अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। इसमें भी 3 या उससे अलग ज्यादा डेटा, 3 या उससे ज्यादा की कॉपी स्टोर करके रखेगा अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन अवेलेबिलिटी 1 जोन S3 1 जोन में सिर्फ एक कॉपी ही रखेगा। जिस जोन में, जिस अवेलेबिलिटी जोन हम स्टोर करेंगे उसमें ही स्टोर होगा, उसकी कोई एडिशनल कॉपी क्रिएट नहीं होगी। मिनिमम कैपेसिटी चार्जेस पर ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कितने साइज का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कोई भी साइज का डेटा 1 KB, 2 KB, 3 KB, 0 बाइट कोई भी डेटा के साइज का स्टोर कर सकते हैं। इंटेलिजेंट टियरिंग में भी कोई भी साइज का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आईए में आप 180 KB से कम का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। सेम 1 जोन आईए में भी 180 KB से कम का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ग्लेशियर में आप 40 KB से कम का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ग्लेशियर डीप ड्राइव में भी 40 KB से कम डेटा के साइज का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप लाइफ साइकिल लगाना चाहते हैं तो अगर जो ऑब्जेक्ट आपने S3 स्टैंडर्ड में मूव करके रखा है वो 30 डेज के बाद आप स्टैंडर्ड आईए मूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड से आईए मूव कर सकते हैं, और उसके फिर या तो आप 1 जोन में मूव कर सकते हैं, या 90 डेज बाद उसको ग्लेशियर में मूव कर सकते हैं, या 180 डेज बाद आप उसको इसमें ग्लेशियर डीप डाइव में मूव कर सकते हैं डेटा। तो ये सेम लिखा हुआ है कि आप कब डेटा लाइफ साइकिल लगा के डेटा को मूव कर सकते हैं। जो आपके स्टैंडर्ड में है उसको कब मूव कर सकते हैं। तो सेम आपका अगर जो डेटा आईए में आपने डाल रखा है वो 30 डेज के बाद आप 1 जोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, या 90 डेज के बाद आप ग्लेशियर में ट्रांसफर कर सकते हैं, या जो डेटा आपने 1 जोन में ट्रांसफर कर रखा है उसे आप 30 डेज के बाद आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन S3 आईए में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका लाइफ साइकिल के लिए मिनिमम डेज रिक्वायर्ड है। रिट्रीवल फीस, स्टैंडर्ड में कोई रिट्रीवल फीस नहीं है, सिर्फ स्टोरेज का कॉस्ट देना पड़ता है। इंटेलिजेंट टियरिंग में भी कोई रिट्रीवल फीस नहीं है डेटा का, लेकिन सिर्फ आपको स्टोरेज के चार्जेस देने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड आईए में 1 जोन आईए में आपको पर जीबी रिट्रीवल कॉस्ट देना पड़ता है। जितना जीबी डेटा आप रिट्रीव करेंगे उतना ज्यादा ही आपको कॉस्टिंग देनी पड़ती है ग्लेशियर में एंड ग्लेशियर डीप डाइव में। ये है। अगर आप लेटेंसी की बात करें, सबसे कम लेटेंसी स्टैंडर्ड में होती है और सेम लेटेंसी आपकी इंटेलिजेंट टियरिंग में होती है एंड स्टैंडर्ड आईए में होती है एंड स्टैंडर्ड 1 जोन में होती है। इनमें मिली सेकंड में डेटा आपका रिट्रीव हो जाएगा, लेकिन आप बात करें ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप डाइव में इसमें कई घंटे लग जाते हैं आपके। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इस समय हम लोग अपने अवेलेबिलिटी S3 कंसोल में आ गए हैं। ये हम लोग ने अपना मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस कर रखा है AWS का। इसमें मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। तो अगर आपको किसी बकेट में, सपोज मैं बकेट लेता हूँ ये वाला टेक्निकल सपोर्ट 2020.astra, इसमें मुझे स्टोरेज डिफाइन करना है, क्लास डिफाइन करना है। तो आप जब ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं
तो आप उस समय भी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ, कोई फाइल आपने अपलोड की, सपोज करिए ऐड फाइल की आपने, और उसमें फाइल को आपने सेलेक्ट किया, सपोज ये वाली फाइल सेलेक्ट कर ली आपने, नेक्स्ट। तो आप देखिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड लेना है या आई इंटेलिजेंट टियरिंग लेना है, या स्टैंडर्ड आईए लेना है, या वन जोन आईए लेना है आपको, या ग्लेशियर लेना है, या ग्लेशियर डीप डाइव लेना है। तो आप डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में ही होता है। तो ये पूरा चार्ट है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, वो पूरा चार्ट यहाँ पे मेंशन है। तो ये देखिए आप ऐसे बाय डिफॉल्ट जो डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप स्टैंडर्ड क्लास में डेटा स्टोर हो गया मेरा। तो आपका जो डेटा स्टोर है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं जैसे ये डेटा किस स्टोरेज में स्टोर है, आप इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास आपके स्टैंडर्ड है। प्लस आप इसमें आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मैनेजमेंट में, और ये देखिए लाइफ साइकिल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इस लाइफ साइकिल के ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ये देखिए ऐड लाइफ साइकिल रूल आ गया। तो यहाँ पे ऐड लाइफ साइकिल रूल में आपको क्लिक करना पड़ेगा। रूल का नाम दे दीजिए आप, मैंने नाम दे दिया टेक्निकल सफर, मैंने रूल का ये नाम दे दिया। तो आपको लिमिटेड स्कोप में लगाना है या आपको ऑल ऑब्जेक्ट में लगाना है। तो मुझे ऑल ऑब्जेक्ट में लगाना है इस बकेट के। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको करंट वर्जन में लगाना है या प्रीवियस वर्जन, दोनों में लगाना है। तो मैंने कहा मुझे दोनों में ही लगाना है, करंट वर्जन में लगाना है, प्रीवियस वर्जन में भी लगाना है। अब देखिए आप करंट वर्जन में आप यहाँ पे डिफाइन करिए, ऐड ट्रांजिशन में डिफाइन करिए कि आपको आप चाहते हैं कि आपका डेटा इनफ्रीक्वेंट में मूव हो जाए 30 डेज के बाद। फिर आपको चाहते हैं कि वो जो डेटा मूव हुआ है इनफ्रीक्वेंट में 30 डेज के बाद वो ग्लेशियर में मूव हो जाए। तो आप यहाँ पे ग्लेशियर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस देखिए 30 और मिनिमम 60 यहाँ पे आ गया। तो 19 डेज के बाद वो डेटा ग्लेशियर में मूव कर जाएगा। तो ग्लेशियर में मूव करने के लिए आपको एक्नॉलेज मांग रहा है कि आपको क्या चार्जेस देना पड़ेगा। ट्रांजिशन कॉस्ट वुड भी अप्रोक्सीमेटली 0.01 यूएसडी डॉलर लगेगा जब भी आप करना चाहेंगे। यू कैन रिड्यूस इस कॉस्ट बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ट्रांजिशन। ये आपको पूछ रहा है और आपको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। तो ये आपके करंट ऑब्जेक्ट में हो गया। अगर आपको अपने प्रीवियस ऑब्जेक्ट के लिए बात करना है जो आपके पहले से स्टोर हैं, जो वर्जनिंग है, उस जो वर्जनिंग फाइल क्रिएट हो रही हैं उनके लिए उनके लिए भी आपको स्टोरेज क्लास डिफाइन करना है, लाइफ साइकिल डिफाइन करनी है। तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सेम प्रोसीजर यही है। मैं चाहता हूँ जो भी आपका डेटा है वो 30 डेज बाद इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में या वन जोन में आपको मूव कर जाए, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव कर जाए, और उसके बाद वो डेटा डीप उसमें मूव कर जाए, डीप ग्लेशियर डीप डाइव आर्कीव में। तो 60 डेज बाद वो डेटा डीप डाइव आर्कीव में मूव कर जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट टिक कर दीजिए, और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसमें भी वही आपको बता रहा है कि कितना कॉस्टिंग आएगी आपकी, तो उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट। अब डेटा को एक्सपायर भी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा डिलीट भी हो जाए, कि आप चाहते हैं कि वो 180 डेज बाद डेटा ग्लेशियर से या ग्लेशियर डीप डाइव से डिलीट भी हो जाए डेटा, तो वो भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो आप दोनों के लिए करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो देखिए मैं चाहता हूँ 365 डेज बाद डेटा डिलीट हो जाए। तो ऑब्जेक्ट से किस वाले ऑब्जेक्ट से, करंट के लिए मैंने दिया था ग्लेशियर वाला ऑब्जेक्ट, और प्रीवियस के लिए मैंने दिया था ग्लेशियर डीप डाइव। तो दोनों के लिए मैं 365 मतलब 1 ईयर के बाद डेटा डिलीट हो जाए, और डिलीट मार्कर की फाइल भी डिलीट हो जाए। इसमें क्लिक कर देंगे तो डिलीट मार्कर की भी फाइलें आपकी डिलीट हो जाएंगी। डिलीट अप टू इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट अपलोड, अगर आपने कोई मल्टी पार्ट अपलोड कर रहे हैं और वो सही से इनकम्प्लीट हुआ है तो उसकी लॉग्स फाइल जनरेट हो जाती है, वो भी फाइल आपकी डिलीट हो जाए। तो ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए पूरा आपका डिफाइन हो गया लाइफ साइकिल। और उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है, इसको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करिए, और उसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे हम लोग कितने टाइप्स के स्टोरेज होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डेटा मूव कैसे होगा, कैसे डिलीट होगा।
सो फ्रेंड, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।